तो भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति से आतंकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है और ये तस्वीरें भारत की त्रिशक्ति की हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल यानी कि शुक्रवार को पहलगाम हमले को लेकर बदले की मांग के बीच यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। इससे पहले 25 अप्रैल को पहलगाम अटैक के 3 दिन के बाद राजस्थान के थार रेगिस्तान में इंडियन आर्मी ने दुश्मन को अपना दम दिखाया। इसके साथ ही गुरुवार को भारतीय नेवी ने अरब सागर में मिलिट्री एक्सरसाइज की, यानी कि पहलगाम हमले के बदले के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, बस सही समय का इंतजार है। तो बीती रात की वो तस्वीरें जो यूपी के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे से सामने आई, यहां पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो फाइटर जेट्स है। ये उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग करते हुए आपको फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। मिराज, राफेल, जगुआर ने यहां से उड़ान भरी और एक बार फिर से भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए भारत इस वक्त तैयार है, ये संदेश भी यहां से दिया गया। और भारत की शक्ति का ये प्रदर्शन एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स ने नाइट लैंडिंग का अभ्यास किया। रात के अंधेरे में कैसे फाइटर जेट्स गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरे, उसकी ये खूबसूरत तस्वीरें। इंडियन एयरफोर्स रेडी है, भारतीय नेवी तैयार है। आर्मी के टैंक भी दुश्मन पर आग उगलने को रफ्तार भर रहे हैं। वायुसेना ने तो आज सरहद पार बैठे दुश्मन को डरा ही दिया। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक उसे खौफ में रखा। पहलगाम हमले के बीच भारत आतंकिस्तान से बदले को तैयार बैठा है। सरकार ने सब कुछ सेना के विवेक पर छोड़ दिया है। दुश्मन से बदले का टाइम और टारगेट तय करने की जिम्मेदारी अब सेना की है। इस बीच वायुसेना ने शुक्रवार को अपनी तैयारी का ट्रेलर दुश्मन को दिखा दिया। वायुवीरों ने दिखा दिया कि कैसे पलक झपकते ही दुश्मन की टोली धुआं धुआं होगी। रण क्षेत्र का योद्धा राफेल, दुश्मन का सर्वनाश करने वाला सुखोई और आतंकियों को जहन्नुम भेजने वाले जगुआर ने जब आसमान में उड़ान भरी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की नींद उड़ गई। वायुसेना का यह प्रदर्शन उस तैयारी का ट्रेलर था जिसमें युद्ध के दौरान हाईवे से उड़ान भरने की ताकत को परखा गया। यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने एक के बाद एक उड़ान भरी। शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी तैयार की गई है, यानी आपात स्थिति में वायुसेना के विमान गंगा एक्सप्रेसवे पर रात के अंधेरे में भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। .50 किलोमीटर लंबे इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जिसे वायुसेना रात में भी इस्तेमाल कर सकती है। इस आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अभी तो भारतीय सेना ने बदले की शुरुआत भी नहीं की है। दुश्मन की हालत पहले ही पतली हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना भी दुश्मन के खेमे में सर्वनाश लाने को तैयार बैठी है। गुरुवार को भारतीय नेवी ने एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ एक्सरसाइज की है। आईएनएस सूरत भी समंदर की लहरों पर तबाही लाने को तैयार बैठा है। दुश्मन की बेचैनी ये सोचकर बढ़ी हुई है कि इस बार हमला जमीन से होगा, आसमान से होगा या फिर समंदर से होगा, क्योंकि तीनों ही जगह भारतीय सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। तीनों वॉर रेडी है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 3 दिन बाद 25 अप्रैल को राजस्थान के थार रेगिस्तान में आर्मी के जवानों ने अपना जोश और जलवा दिखाया था, जहां जयपुर की सप्त शक्ति कमान ने थार रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास किया। इसे रसल वाइपर नाम दिया गया।
इस युद्ध अभ्यास में दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक करने के युद्ध कौशल को परखा गया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पैरा एसएफ कमांडो के साथ साथ टैंक और स्पेशल आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना के टैंकों ने जब रेगिस्तान के धोरों पर अपनी धमक दिखाई तो इस्लामाबाद से कराची तक हलचल उठ गई। टैंक का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए किया जाता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद वापस लौट आते हैं। फिलहाल आसमान से समंदर और जमीन तक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। वो दिन अब दूर नहीं जब पहलगाम हमले के बदले की शुरुआत होगी। और भारत की इन्हीं तैयारियों से घबराए कंगाल और खस्ताहाल पाकिस्तान ने भी जंगी साजो सामान जुटाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, भारत की तैयारियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने चीन से टैंक मांगे हैं। ये रिपोर्ट, चीन से पाकिस्तान ने 40 VT-4 टैंक मांगे हैं। चीन जल्द ही पाकिस्तान को टैंक की खेप भेजेगा, ये जानकारी मिल रही है खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार। और खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो 40 टैंकों की जो ये खेप है चीन से कार्गो जहाज के जरिए कराची भेजी जा रही है। अभी हालांकि ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन से इन VT-4 टैंक्स की जो मांग की है पहलगाम हमले से पहले की थी या फिर बाद में, लेकिन यह बात तो जरूर पक्की है कि भारतीय सेना की तैयारियों से घबराए पाकिस्तान को चीन से टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिलने जा रही है, क्योंकि आर्म्ड वॉरफेयर यानी कि टैंकों की लड़ाई में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाता। भारतीय सेना के पास इस वक्त 4200 से अधिक टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हैं करीब 2600 टैंक। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने T-90 और T-72 टैंक के लिए नए और ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन का करार रशिया के साथ किया है। हालांकि टैंक भले पाकिस्तान ले ले, लेकिन भारत की क्षमताओं के आगे पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। तो बख्तरबंद वाहनों की भी अगर हम बात करें तो उनकी संख्या भी आपके सामने। पाकिस्तान के पास 17,516 और भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद वाहन हैं। तो सक्रिय सैनिकों की तादाद करीब 14.5 लाख है भारत में। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत के पास कुल 2,229 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,399 हैं। भारत के पास कुल 899 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 373 हेलीकॉप्टर्स हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो 513 भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 328 है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी कि भारत के सामने पाकिस्तान फिलहाल तो टिक ही नहीं सकता। पाकिस्तान भले ही गिदड़ भपकियां दे रहा हो, लेकिन भारत के आगे पाकिस्तान वाकई शून्य ही है। पनडुब्बियों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 8, भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं। तो आप परसेंटेज से ये अंदाजा लगा सकते हैं। डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान के पास 0, भारत के पास 13। 100% क्षमता के साथ भारत किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने में सक्षम, तो वहीं पाकिस्तान अभी भी 0 ही नजर आ रहा है हर मामले में। पहले दिन से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि पहलगाम आतंकी हमला एक सोची समझी साजिश थी और हमले की जांच कर रही NIA की टीम को अब इस साजिश के सबूत भी मिल गए हैं। सूत्रों के अनुसार उन सबूतों से यह साफ हो गया कि हमले में ISI आतंकी संगठन, लश्कर और पाकिस्तान की फौज की भूमिका है। 22 अप्रैल, यही है वो तारीख जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बैसरन घाटी को लहू से लाल कर दिया। दिन दहाड़े 26 निहत्थे बेगुनाहों की जान आतंकियों ने इसी पार्क में ले ली थी। हिंदुस्तान आतंकियों की इस करतूत का हिसाब चाहता है और NIA की टीम एक एक सबूत तलाश कर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में डेरा डालकर बैठी NIA की टीम ने फिर बैसरन घाटी पहुंचकर जांच की है, साजिश के तार को जोड़ने की कोशिश की है। इस बीच ABP न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक NIA की प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर, ISI और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत मिले हैं। ABP न्यूज ने भी जो खुलासा किया था उसमें साजिश के इसी त्रिकोण के सबूत मिले थे।
एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी इस हमले का हैंडलर है और उसी के इशारे पर हाशिम मूसा नाम के पाकिस्तानी आतंकी ने अपनी टीम के साथ इस हमले को अंजाम दिया। हाशिम मूसा पाकिस्तान की फौज का स्पेशल कमांडो रह चुका है। इस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ ताल्हा भाई का जिक्र बताया जा रहा है। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। मौके से मिले खाली कारतूस भी एफएसएल को भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार बेताब घाटी में छुपाए थे। बैसरन में हमला करने से पहले आतंकियों ने बेताब घाटी की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र है, जिसके मुताबिक आतंकी पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में थे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की है, जहां रावलकोट में जैश और हमास के आतंकियों ने मीटिंग करके भारत के खिलाफ जहर उगला था। माना जाता है कि रावलकोट की इसी मीटिंग के बाद पहलगाम हमले की शुरुआती स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसके बाद जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर में आईएसआई के साथ मिलकर साजिश में शामिल आतंकियों ने फाइनल मीटिंग की थी। इसमें लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी शामिल हुआ था। इस तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं। एनआईए की शुरुआती जांच में भी इस बात के सबूत मिले हैं। हमले के दौरान आतंकी इन्हीं पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे और आतंकी मूसा अपने आकाओं को पूरी जानकारी दे रहा था। पहलगाम और आसपास के कुछ स्थानीय लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। इन्हें OWG कहा जाता है। एनआईए और लोकल पुलिस इनका पता लगाने में जुटी है। फिलहाल हमले के बाद से आतंकी फरार हैं। सुरक्षा बलों को अभी आतंकियों का पता नहीं लगा है, लेकिन इतना जरूर पता लग गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने इस हमले को अंजाम दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।